नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा सावन के बारे में। सावन सनातन संस्कृति का पवित्र महीना है और इसके आसपास वातावरण ऐसा हो जाता है, पूरा हरा भरा वातावरण हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं ये आपको वातावरण बता रहा हूँ। अभी ये सावन का ही मौसम है और आप देख सकते हैं कि बारिश हुई और ये घास फूस पेड़ पौधे सब हरे भरे हो गए और फूल देने लग गए और तितलियों में भी रौनक आ गई, उनको भी फूल मिल जाते और वो अपना गुजारा सही ढंग से कर सकती है। तितली का एक मैं उदाहरण दिया, तो इन तितलियों जैसे कितने जीव हैं जो ये मौसम में सुख महसूस करते हैं। और ये महीना भगवान शिव को अर्पित है। शिव वो देवता है, सनातन संस्कृति में 3 देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने सृष्टि का उत्पन्न किया और भगवान विष्णु ये पालन पोषण करते हैं, जिसमें श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार और भी बहुत सारे अवतार हुए हैं। और ब्रह्मा विष्णु और महेश कहो, शंकर कहो, शिव जी कहो, तो शिव जी अंत समय में काम आते हैं। जब अपना बुढ़ापा आ जाता है, माला फेरने का टाइम आ जाता है, भजन कीर्तन सुमिरन करने का टाइम आ जाता है, तो शिव जी मोक्ष देने का काम करते हैं। संतों में बहुत तरह के संत होते हैं। अब ब्रह्मा जी को मानने वाले, ब्रह्मा जी ने खाली सृष्टि को उत्पन्न किया है, देवताओं को बनाया है, लेकिन विष्णु जी पालन पोषण करते हैं। राम जी मनुष्य के आदर्श, मनुष्य को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसके आदर्श रहें। तो कृष्ण भगवान वो किस तरह से हर परिस्थिति का जीवन में मुकाबला करना और असत्य पर सत्य की जीत और बुराइयों को कुचलना, ये जीवन में श्री कृष्ण लीला से समझ में आता है। लेकिन शंकर भगवान ने ऐसा क्या किया? तो शंकर भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपनी मस्ती में है और वो लोगों को कल्याण करते हैं। उन्होंने जो रास्ता बताया है कि मेरा ये प्रिय महीना है सावन, और इस महीने में मेरी पूजा करो और मेरे सर पर शीश जो ललाट है उसके ऊपर जो जटा है और जटा में चंद्रमा विराजमान है और जो गंगा मैया है वो उनकी जटा में धरती पर उतरी है, क्योंकि सीधे उतरते तो धरती फट जाती, उसमें खड्डा हो जाता, धरती को नुकसान होता, वो अपनी दूरी से भटक सकती थी। तो शिव जी में वो ताकत है जो गंगा नदी को उतार सके। दूसरी बात, जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला। पहले कामधेनु, गाय, अमृत, कलश, बाकी सारी चीज़ें, नवरत्न वगैरह निकले, लेकिन जब जहर निकला तो जहर को कौन उसका उपयोग करे, क्योंकि सभी चीज़ें उपयोग करने के लिए काम में ली जा सकती थी, ऐसी शर्त थी। तो उसको शिव जी ने गले में पिया और उपयोग किया, लेकिन गले में रख करके लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि वो चीज़ निकली हुई यूज़ नहीं होती तो बाकी चीज़ें भी नहीं मिलती, ये शर्त थी। तो उस शर्त के हिसाब से जहर गले में रखा और नीलकंठ भगवान नीलकंठ कहलाए। तो ये सबकी भलाई के लिए
संसार की भलाई के लिए शिव जी की बहुत अति आवश्यकता है। और इसलिए हम सभी को या लोग सावन के महीने में या और दिन भी शंकर भगवान की, शिव जी की, महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। और शिवलिंग जो है वो सृष्टि को आगे बढ़ने का एक चिन्ह के रूप में निराकार में आकार देकर के एक चिन्ह बनाया हुआ है। तो ये हमारी सनातन की जो आध्यात्मिकता है, इसको जारी रखने के लिए और सृष्टि चलाने के लिए ये सब हैं। अब क्यों करनी चाहिए शिव जी की पूजा? और क्योंकि शिव जी सब कुछ दे देते हैं। हालांकि पालन करता विष्णु जी हैं, लेकिन शिव जी देते हैं। जो लौकिक देते हैं उसके साथ पारलौकिक ज्ञान भी देते हैं। जैसे अपने जीवन में सत्कर्म करते हुए और मोक्ष प्राप्ति, शिवलोक, या जो एक मरने के बाद में जो शिव तत्व या परमात्मा तत्व उसमें मिल जाना ही मोक्ष है, शिव तत्व हैं। उस शिव तत्व को प्राप्त करने के जो प्रयत्न हैं वो शिव जी ने ही बताए हैं। और उसी शिव तत्व को महाभारत में, गीता में भगवान कृष्ण ने बताए हैं कि सारी सृष्टि में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। दोनों की बात एक मिलती जुलती है, लेकिन अंतर थोड़ा इतना ही है कि शिव जी दूसरी इधर उधर की चीज़ों को न छोड़ के सीधे शिवलोक तत्व, शिव तत्व की तरफ ध्यान देते हैं। और जो विष्णु अवतार हैं वो लौकिक रहन सहन, लौकिक परिस्थितियों को समझते हुए समझाने का प्रयास किया है। मैं सावन में चल रहा हूँ, लेकिन बात थोड़ी दूसरी आ गई है। तो ये सावन में क्यों होती है? क्योंकि पहले गर्मी बहुत पड़ती और गर्मी में जो समुद्र पानी गर्म होता है तो वो गर्म होकर के भाप बनता है और बादल बनता है, और यही मौसम रहता है। ये पहले से पूरा सेट किया हुआ है। उसी हिसाब से इसमें जब बारिश होती है तब जो बीज हैं उससे अंकुर होकर के पेड़ पौधे निकलते हैं, और जब बारिश होती है तब कई सारे जीव जंतु पनपते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, और ये सब को खुशहाली देता है। किसानों के लिए फसल पैदा करता है तो उसमें हल चलाते हैं, किसान खुश होते हैं। और किसान की जब भरपूर फसल होती है, जब अच्छी बरसात होती है, भरपूर फसल होती है, तो वो फसल बेचने जाता है। तो जो दूसरे लोग जो खेती नहीं करते हैं वो फिर उसको खरीदते हैं, क्योंकि उनको भी अन्न की ज़रूरत पड़ती है। और अन्न ऐसी चीज़ें हर एक के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो अन्न है, फल है, फ्रूट है, दवाइयाँ हैं, ये सब जीवों को चाहिए और मनुष्य को तो अति आवश्यक है। उसके बिना जीना संभव नहीं है। तो शिव जी ने मनुष्य को ही ध्यान नहीं रखा। जो भी जीव जंतु हैं, पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, उन सब के लिए इसमें व्यवस्था की है। ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। तो इनमें जो व्यवस्था की है कि जब सभी के लिए सभी कुछ न कुछ होगा तब उनका भरण पोषण चलेगा। अब खाली जीव पैदा कर दिए और भरण पोषण नहीं हुए तो फिर उनको प्रॉब्लम आता है कि हम इनको पैदा कर दिए, लेकिन ये ठीक कैसे होगा। आप मेरे चैनल मांगाराम सुतार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो सावन का अति आवश्यक है। आपको चाहिए सावन में शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अनंत प्रकृति के रूप में ये जो सावन का महीना दिया है, उसको भगवान को सिमरण करते हुए शिव तत्व को जानना चाहिए। ये एक वीडियो में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, खाली महत्व बता सकते कि इसकी ज़रूरत कहाँ है। ज़रूरत है सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, यही ज़रूरत है। तो कल्याण आप करेंगे तो आपके साथ में कल्याण होगा।
मेरा बताने का मकसद यही है कि इसको महत्व को समझिए। आज की परिस्थिति में लोग भूलते जा रहे हैं कि क्या है, कुछ है, सब है, हम सब ये साधन है, वो है, सुख सुविधा सब कुछ है। साधन सुख सुविधा से जो आत्मा की तृप्ति नहीं होती है, आत्मा की तृप्ति तो उस परमात्मा में मिलने से ही होती है। तो इस बात का ख्याल रखना और अपने शिव तत्व को जानने की कोशिश करना, तभी ये सावन आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है और अपने आनंदित रहते हुए जीवन जीना है। तभी आपके जीवन में ये सावन रहेगा, हरा भरा जीवन रहेगा। आनंदित रहिए, खुशहाल रहिए, प्रसन्नचित्त भाव से शिव तत्व में लीन रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।